नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को NRLM VPRP में लाइवलीहुड सर्वे कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें ताकि अच्छी तरह आप लोग को समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को ऑफिस से ID और पासवर्ड मिलेगा, उस ID और पासवर्ड को डाल लेना है। डालने के बाद लॉगिन करने के बाद इसी तरह आप लोग को खुल के आएगा। इसके बाद आप लोग को स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि पर और इंग्लिश में लाइवलीहुड लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका समूह का नाम दिखने लगेगा। इसमें जो समूह को आपको करना है, सारा ऐसे तो सारे समूह को करना ही है, एक समूह को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंजलि एक समूह है, तो समूह जो नाम लिखा हुआ है उसी पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने 3 तरह का प्रोफाइल खुल के आएगा। सबसे पहले परिवार की आजीविका प्रोफाइल और विवरण के लिए करना है आपको। उसके बाद सेकेंड में आपको परिवार की आजीविका योजनाएं करना है और थर्ड में आपको तीसरे नंबर में सभी को रैंकिंग कर लेना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा करना है, परिवार की आजीविका प्रोफाइल और विवरण पर, तो उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सभी जो सदस्य हैं समूह की उनको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोलेगा। इससे बहुत सारा चीज़ भरने के लिए आता है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर में क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है, तो आप समूह में जुड़े हुए हैं। अगर लोन लिए होंगे वो तो आप उनसे पूछकर हाँ या नहीं कर देंगे, अगर लिए होंगे तो हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। तो 2 नंबर में पूछ रहा है किस प्रकार की आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण लिया गया है, यानी आप किस चीज़ के लिए ऋण लिए हैं। तो यहाँ पे इस दीदी ने फसल और खेती के लिए ऋण ली है। आप अपने अनुसार से जो भी चीज़ के लिए ऋण ली होगी दीदी, उसके अनुसार आप टिक कर लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर में यहाँ पे पूछ रहा है कि आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण का स्रोत, यानी आपका जो है स्रोत क्या था। स्वयं सहायता समूह से लिए थे या ग्राम संगठन से लिए थे या CLF स्तर से लिए थे, या आपको यहाँ पे कुछ बैंक लिंकेज यानी स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बैंक लिंकेज होता है उसके द्वारा लिए थे, या VO या SHG के द्वारा लिए थे। तो जिस चीज़ से आप लिए होंगे लोन उसको लगा देना। तो ये दीदी जो है ग्राम संगठन से लिए थे, तो ग्राम संगठन में क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद नीचे दे रहा है 4 नंबर प्राप्त कुल ऋण, यानी आपने कितना ऋण लिए हैं। 10,000 अप टू 10,000, यानी 10,000 से नीचे या 10,000 तक, या 10,000 से 50,000 तक, या 50,000 से 1 लाख तक, जितना भी आपने ऋण लिए होंगे उतना आपको यहाँ डाल देना है। तो ये दीदी ने 15,000 रुपये ऋण लिया था, इसलिए यहाँ पे 10 से 50,000 के बीच वाला फिर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे में देख रहा हूँ कि कितना प्रतिशत पर, तो वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, यानी 1% के हिसाब से सालाना पर 12% वार्षिक ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे 12% सालाना पे लिख देंगे, क्योंकि सालाना यहाँ पे पूछ रहा है वार्षिक ब्याज दर, तो 12% हो जाएगा। और महीना मंथली पूछता है तो 1% हो जाता। फिर नीचे में आपको यहाँ पे अगला पर क्लिक कर देना है। अगला पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज खुल के आएगा। उसमें पूछ रहा है कि आप किसी व्यावसायिक संगठन PG, LG, FIG आदि से के सदस्य हैं, तो अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना कर देंगे। तो ये दीदी जो है नहीं है सदस्य, तो नहीं कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में पूछ रहा है कि क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं, तो आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ करके आगे अगला पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें पूछ रहा है कि परिवार की मौजूदा या वर्तमान आजीविका की गतिविधि क्या है, यानी आपके परिवार जो है किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे फसल खेती के द्वारा जो है इस दीदी का इनकम होता है, तो फसल खेती पर, यानी कि आपका घर रोजी रोटी किस व्यवसाय से चलता है वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो इस दीदी का जो है फसल और खेती के द्वारा इनका जो है घर चलता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपका जो भी हो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर इसमें इस ऑप्शन में से आपको एक भी नहीं हो तो आगे बढ़ जाएंगे, इसको छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर एक नए पेज खुल के आएगा जिसमें पूछ रहा है कि स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, यानी अगर आप
फसल और कृषि हैं तो उसमें आप क्या चीज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप अनाज में लगाते हैं तो अनाज, ये दीदी जो है गेहूँ और चावल की खेती करती है तो यहाँ पे अनाज पे क्लिक कर देंगे। और आप अपने अनुसार से जो भी लगाते हो आप, अगर बागवानी सब्जियां का बागवानी लगाते हैं तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दीदी जो है अनाज उगाती है तो अनाज पर क्लिक करती है। उसके बाद फिर नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा अनाज में आप क्या चीज़ लगाते हैं। तो अनाज में दीदी जो है गेहूँ लगाती है तो गेहूँ का ऑप्शन कर दिए। उसके बाद साथ साथ से जो धान की भी खेती करती है तो गेहूँ तो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। अब नीचे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे जोड़े का ऑप्शन है। तो एक बार तो गेहूँ सेलेक्ट कर लिए, अब दूसरी बार जो है दीदी धान का भी खेती करती है तो धान का भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जोड़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया ना, अनाज गेहूँ का यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आपको धान का करना है तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे मक्का या धान, जो भी आपका धान का खेत है तो धान का खेती है तो धान का खेत कर लेंगे और फिर यहाँ जोड़े पर क्लिक कर देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, नीचे जो है यहाँ पे अनाज का गेहूँ भी ऐड हो गया है और अनाज धान का खेत भी ऐड हो गया, यानी दीदी जो है धान का भी खेती करती है और गेहूँ का भी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 नंबर है प्रतिवर्ष फसल चक्र, यानी दीदी जो है प्रतिवर्ष में कितना फसल चक्र लगाती है। तो एक बार धान लगाती है और एक बार गेहूँ लगाती है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 फसल चक्र। खेती वाला क्षेत्र कितना है, तो खेती वाला क्षेत्र पूछ रहा है यहाँ पे एकड़ में। तो दोस्तों अपने हिसाब से जो एकड़ में बनता है भाग दे करके निकाल लीजिएगा। कट्ठा में है तो उसको एकड़ में निकाल लेना है और एकड़ में डाल देना है। तो दीदी के पास 0.1 एकड़ ज़मीन है, यानी यहाँ पे ज़मीन लिख देना है कि कितना आपका एकड़ में लिखना है। कट्ठा में होगा तो उसको एकड़ में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि सिंचाई के स्रोत, यानी आपके सिंचाई का स्रोत क्या है, वर्षाधारित नहर तालाब क्या है, ये आपको देना है। ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर पूछ रहा है कि पिछले 1 या 2 वर्ष में मिट्टी का परीक्षण हुआ है, अगर हुआ होगा तो टिक कर देंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे इसको। तो 6 नंबर में कह रहा है कि खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 ऑप्शन खुल के आएगा, उपकरण, औजार या आधारभूत संरचना। यानी आप खेती करते हैं तो उसमें आपके पास क्या क्या उपलब्ध है। तो अगर उपकरण औजार की बात करते हैं, क्लिक करते हैं और उसके नीचे एक बॉक्स है तो उस पर क्लिक करते हैं। तो आपके पास खेती करते हैं तो क्या आपके पास औजार है, उपकरण है। तो इस दीदी के पास स्प्रे का मशीन है तो स्प्रे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े कर देंगे, ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ आप आधारभूत संरचना में भी कुछ है आपके पास, जैसे यहाँ पे दीदी के पास जो है आधारभूत संरचना में ये है आपके बोरवेल है तो ये भी ऐड कर देंगे, दोनों है दीदी के पास उपलब्ध है। इस तरह ऐड करके अगला पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें पूछेगा क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है। तो इसमें अगर लिए होंगे तो यस कर देना है, नहीं लिए होंगे तो नो कर देना है। यहाँ पे दीदी कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिए तो नो कर दिए। और यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है अंतिम सहेजा गया। ठीक है, अंतिम सहेजा गया पर क्लिक कर देंगे। अंतिम सहेजा गया पर क्लिक करके और यहाँ पे ठीक है पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दीदी के बगल में ग्रीन कलर में सही का चिन्ह आ गया, यानी कि इस दीदी का जो प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब एक दीदी का और बचा हुआ है, इनका भी कर लेते हैं, इनका भी करेंगे। तो अपना आजीविका के लिए कार्य लोन लिया है तो ये दीदी जो है लोन नहीं लिए हैं तो अगला कर देंगे। पीजी और का सदस्य नहीं है दीदी तो इसमें भी अगला कर देंगे, नहीं है तो छोड़ के निकल आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे परिवार की मौजूदा और वर्तमान आजीविका की गतिविधि क्या है। तो ये जो है इनके घर में जो है कुछ प्राइवेट काम करते हैं तो इसमें ऑप्शन है नहीं प्राइवेट काम का, तो इसमें अगला करके बढ़ जाएंगे, कोई ऑप्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको कौशल प्रशिक्षण लिए हैं तो नहीं लिए हैं, नो कर देंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देख रहे होंगे फिर यहाँ पे अंतिम सहेज आ गया पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ठीक है कर देंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों कि सारे दीदी का जो प्रोफाइल अपडेट हो गया था। इसी तरह सबसे पहले आपको सभी दीदी का जो प्रोफाइल है ये आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो दीदी का प्रोफाइल जो अपडेट हो गया तो बैक कर लेंगे।
बैक करने के लिए आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे समूह का आ जाएगा नाम, जिस समूह को कर रहे हैं तो उस समूह पे क्लिक कर लेना है फिर से। यानी अंजलि पर हम कर रहे हैं तो अंजलि पर क्लिक कर लेते हैं। तो परिवार की आजीविका प्रोफाइल और विवरण जो है अपडेट हो गया। अब क्या करना है, अब दूसरे नंबर में इस पे आना है, यानी परिवार की आजीविका योजनाएं प्लान तैयार करना है। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे पहले से कुछ दीदी का किया हुआ है, 2 दीदी का बचा हुआ है, तो इसमें आपको करके बताते हैं। मालती देवी है, मालती देवी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 11 प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे प्लान है देना, यानी 11 प्रकार का प्लान अनुरोध करना है, यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पे फार्मिंग इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत फार्मिंग जो होता है अपना खेती करना, उसी को फार्मिंग इंडिविजुअल कहते हैं। दूसरा नंबर में है फार्मिंग ग्रुप, यानी समूह के एक साथ मिलकर, यानी 10-15 किसान मिलकर एक साथ फार्मिंग किसानी करना फार्मिंग ग्रुप कहलाता है। ठीक है। उसी तरह जो है फार्म बेस्ड इंडिविजुअल है, फार्म बेस्ड ग्रुप का मतलब होता है कि 10 से 15 दीदी मिलकर किसी काम को करना ग्रुप होता है। तो इस तरह का तो कोई करता नहीं है, फिर भी अगर हो आप लोग के यहाँ पे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत जो पशुपालन करती हैं उनके लिए है। उसके नीचे है आपको एनिमल हस्बेंड्री ग्रुप, यानी 10 दीदी मिलके पशुपालन का कार्य करती है, तो इसमें आप अनुरोध कर सकते हैं, करना चाहती हैं। NTFP इंडिविजुअल में आप भी अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है फार्मिंग इंडिविजुअल, यानी कि दीदी जो है खेतीबाड़ी करती हैं तो फार्मिंग इंडिविजुअल में जा के कुछ अनुरोध करना चाहते हैं। तो क्या है, ये रबी फसल का करती हैं खेती, तो रबी फसल सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें फसल गेहूँ चुन लेंगे। इकाई क्षेत्र कितना है, तो बीघा में आपको सिलेक्ट कर लेना है, एकड़ अब डेसिमल में सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, बीघा जो लिखा हुआ है बीघा, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारे बिहार में 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो दीदी के पास 1 बीघा यानी 20 कट्ठा जो है ज़मीन है, तो यहाँ पे 1 बीघा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जोड़े पर क्लिक कर देना है। जोड़े पर क्लिक कर दिया। ठीक है। इसी तरह आप फिर से अगर यहाँ पे आप धान का खेती करते हैं तो यहाँ से धान सेलेक्ट करके फिर से जोड़ लेंगे। फिर नीचे देख रहे हो कि सहायता की श्रेणी में क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का आपको सहायता चाहिए, यानी कि रबी फसल का गेहूं का खेती करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो यहाँ से आप अनुरोध कर सकते हैं किस प्रकार की सहायता चाहिए। तो इस दीदी को ऋण, बीमा और सब्सिडी की सहायता चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। प्रशिक्षण आपको चाहिए और उसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्रशिक्षण पर क्लिक कर सकते हैं, या आधारभूत संरचना आपको उसमें चाहिए तो भी, या उपकरण या औजार चाहिए तो भी आप जो है यहाँ पे उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीदी को सब्सिडी, बीमा, सब्सिडी चाहिए, ऋण चाहिए, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लिए। उसके बाद नीचे फिर एक बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऋण चाहिए, तो ऋण जो है यहाँ पे ऋण पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। अगर क्रेडिट कार्ड से आपको चाहिए तो क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं, या सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्व सहायता समूह से या बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो अगर दीदी स्व सहायता समूह से चाहती है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद की जाने वाली गतिविधि पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, इस पे आपको करना ही करना है। अगर नहीं कीजिएगा तो सेव का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों कि दीदी जो है
ऋण के लिए अनुरोध की है। तो कह रहा है कुल आवश्यक निवेश, यानी दीदी को खेती में कितना लगाना है। कुल आवश्यक निवेश का अर्थ होता है कि दीदी को कितना पैसा लगाना है, खेती में इन्वेस्ट करना है। तो दीदी को टोटल 20,000 रुपया जो है इन्वेस्ट करना है खेती में। उसके बाद नीचे दिया है उपलब्ध संसाधन, यानी 20,000 रुपया तो इन्वेस्ट करना है दीदी को, लेकिन उसके पास कितना है। तो दीदी के पास मात्र 5,000 रुपया है। तो अंतर कितना का आ रहा है, 15,000 रुपया का। इतना हो गया। उसके बाद देख रहे हैं ग्रीन कलर में पूर्ण किया गया है लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर लेंगे। देखिए इसको कर लेने के बाद देख रहे हैं दोस्तों सहेजे का ऑप्शन आ गया। तो सहेजे पर क्लिक कर लेंगे। सहेज पर क्लिक करने के बाद ये दीदी का अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। देख रहे हैं मालती देवी के बगल में ग्रीन कलर का चिन्ह आ गया। अब एक दीदी बची है, इनका भी कर देते हैं। इसी तरह इनका भी फार्मिंग से संबंधित है अनुरोध। तो यहाँ पे खरीफ फसल में कर देते हैं। इनका खरीफ फसल धान बोते हैं तो धान में कर दिए हैं। नीचे नया जोड़े का ऑप्शन पे हाँ करेंगे तो यहाँ पे धान का ऑप्शन सारा आ जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा। धान खरीफ फसल में आता है, तो खरीफ और रबी फसल आप लोग समझते ही होंगे। तो यहाँ पे धान का ऑप्शन चुन लेंगे। यहाँ पे धान का खेती देख रहे हैं दोस्तों, तो धान का खेत हो गया। नीचे क्षेत्र इकाई सिलेक्ट करेंगे तो बीघा में सिलेक्ट कर लेंगे। और इन दीदी के पास जो है मात्र 10 कट्ठा ही है, तो 10 कट्ठा है लिखना है बीघा में। तो यहाँ पे 0.5 कर लेंगे। इसका मतलब हो गया 10 कट्ठा, क्योंकि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। तो 10 कट्ठा 0.5 बीघा हो गया, तो ये अब 10 कट्ठा हो गया। उसके बाद जोड़े पर क्लिक कर देंगे। फिर नीचे सहायता की श्रेणी, और इसमें कुछ सहायता चाहिए तो सहायता इसमें आप ले सकते हैं। किस प्रकार की सहायता चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, ऋण बीमा चाहिए। तो दीदी को यहाँ पे सब्सिडी चाहिए, ऋण चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ऋण पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद की जाने वाली गतिविधि पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसी तरह देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरह बॉक्स आया। फिर यहाँ पे इस बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दीदी की खेती में जो है 10,000 रुपया खर्चा होने वाला है। ठीक है, उसके पास मात्र जो है 2,000 रुपया है। ठीक है, तो 8,000 रुपये का अंतर आ रहा है। उसके बाद नीचे देख लें पूर्ण किया गया पर क्लिक कर लेंगे, सहेजे करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है दीदी का हो गया। और सारा ऑप्शन में अगर इस दीदी को नॉन फार्मिंग में देखिए, यहाँ पे 9 नंबर में आपको नॉन फार्मिंग, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है देख रहे होंगे एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल, इस सब है। तो नॉन फार्म में क्या है, नॉन फार्म में 9 नंबर में जो नॉन फार्म में, इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए गैर कृषि प्रकार, यहाँ पे ऑप्शन आया नया जोड़े। नया जोड़े पर क्लिक करेंगे और हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद फिर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह का ऑप्शन आना, अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत, इस तरह का कुछ अनुरोध है आपको करना, दीदी को अनुरोध करना है तो इसमें वो आवेदन जो है कर सकती है। कंप्यूटर की मरम्मत के लिए, कपड़ों की दुकान के लिए, सब जो है आप यहाँ पे ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें। अब जो भी है बढ़ई है, बेकरी है, बुनाई है, जिस चीज़ से संबंधित दीदी कोई काम करती है तो यहाँ पे वो अनुरोध कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये दीदी जो है अचार बनाने का काम करना चाहती हैं, तो अचार बनाने पर क्लिक कर लेंगे, जोड़े पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे में देख रहा हूँ कि सहायता की श्रेणी, यानी अचार बनाना के काम तो करना चाहती हैं दीदी, तो इसमें क्या चीज़ का सहायता चाहिए, तो इनको सहायता में प्रशिक्षण चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण पर क्लिक कर लेंगे। इनको अचार बनाने का प्रशिक्षण चाहिए। प्रशिक्षण पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन दूसरा बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रशिक्षण, किस तरह का प्रशिक्षण, बहुत सारा तरह का प्रशिक्षण है, तो इसको इनको सामान्य प्रशिक्षण चाहिए। सामान्य प्रशिक्षण पर क्लिक कर लेंगे और नीचे की जाने वाली गतिविधियाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रशिक्षण सामान्य श्रेणी का, इसके लिए यह सहयोग आवश्यक है, तो हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन खुल के आता है, ग्राम पंचायत विभाग से सहायता की आवश्यकता है, या दूसरा है कि मैं खुद व्यवस्था करूँगी या करूँगा, तीसरा है कि स्वयं सहायता समूह से या ग्राम संगठन से आपको सहायता चाहिए। तो इसमें दीदी को जो है
ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह से सहायता लेके, या अगर मैं खुद व्यवस्था कर लूँगी, अगर वो कर लेगी तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्ण किया पर क्लिक कर लेंगे, सहज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह दोस्तों नॉन फार्म में जितना भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सारा नॉन फार्म में आ जाएंगे। 6 नंबर में 5 नंबर में एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल है, यानी व्यक्तिगत कोई पशुपालन करना चाहते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत कोई पशुपालन, बकरी पालन कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा दूध, बकरी पालन, बटेर पालन जो भी करना चाहते हैं, इस तरह का कोई करना चाहते हो तो आवेदन दे सकते हैं। तो मेनली इसमें जो है 1 नंबर में फार्मिंग इंडिविजुअल है, उसके बाद 5 नंबर में एनिमल हस्बेंड्री है, और यहाँ पे 9 नंबर में नॉन फार्म है। ये तीनों का ही अधिकतर ये लाइवलीहुड में सर्वे करना है, और सब जो है ग्रुप वाला खेती करना, ये सब तो करते नहीं है कोई। ठीक है, इस तरह करने के बाद जो है सारा दीदी का यहाँ पे देख रहे होंगे, सारा दीदी का यहाँ पे अनुरोध जो है अप्लाई हो गया है, अनुरोध अप्लाई हो गया है। उसके बाद बैक कर लेंगे तो यहाँ पे परिवार की आजीविका योजनाएं पूर्ण रूप से कर लिया गया है। अब जो है तीसरा नंबर में यहाँ पे परिवार की आजीविका योजनाएं की रैंकिंग कर लेना है, यानी जितने भी दीदी के द्वारा अनुरोध दिया गया है उसको अब रैंकिंग कर लेना है। ठीक है दोस्तों, रैंकिंग करने के बाद आप सारांश में भी देख सकते हैं कि किन किन दीदी का अनुरोध किया गया है, और उसके बाद जो है आपको ग्राम संगठन को आजीविका योजनाएं जमा करें, यानी ग्राम संगठन में जब पूरा समूह का आप सर्वे कर लीजिएगा तो लास्ट में जो है यहाँ पे ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करे पर क्लिक करके वीओ को सबमिट कर देना है लास्ट में। जब सारा समूह का लाइवलीहुड सर्वे कर लेने के बाद लास्ट में जो यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे परिवार की आजीविका योजनाएं रैंकिंग पर जो है यहाँ पर आप जा करके इसी तरह का खुलेगा और रैंकिंग आपको कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट में जो है आपको रैंकिंग करने के बाद यहाँ पे सारांश में जाके देख सकते हैं कि कितने दीदी का अनुरोध है आया है, अनुरोध दिया गया है। टोटल जो है 11 दीदी का अनुरोध जो है 16 प्रकार का अनुरोध, 11 दीदी जो है 16 प्रकार का अनुरोध यहाँ जो है दिए हैं। कुल 11 दीदी अनुरोध किए हैं और यहाँ जो है 16 प्रकार का अनुरोध किए हैं। ठीक है, लास्ट में जो रैंकिंग करने के बाद जो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लास्ट में सभी समूह का करने के बाद आपको वीओ को सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको पूर्ण रूप से सर्वे क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।